हमारी पीडी ऑफिशियली छूट चुकी है और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास लिटरल प्रूफ है। तो अभी क्या हुआ, मेरे 2 दोस्त हैं, काफ़ी खास दोस्त हैं, दे डिड अ टेस्टोस्टेरोन टेस्ट, ठीक है। उसमें पता चल रहा है तुम्हारा टोटल टेस्टोस्टेरोन कितना है। सो वो सुबह उठे, उन्हें टेस्ट कराया, XYZ सारी चीज़ें करी। उनमें से एक का 279 और एक का 237 एंड दैट वॉज देयर टेस्ट रिजल्ट, लिटरली 200 की रेंज में। अब तो मेरी बात सोचो, अगर मैं उन दोनों को कंपेयर करूँ तो एक 19 साल का था और एक 17 साल का था। और ये वो एज होती है मैन की जिसे कहते हैं हम पीक एज या फिर वॉर एज मैन जिन्हें कहा जाता है, यानी आज से 1400 साल पहले से लेके 300 साल पहले तक, कई सालों तक यही वो एज ऑफ मैन थे जिनके लिए लिटरली गवर्नमेंट फरमान निकालती थी कि हमें इस एज के हट्टे कट्टे या मतलब विकलांग नहीं होने चाहिए, उसके अलावा आदमी चाहिए। एंड दीस एज मैन आर, ये टेस्टोस्टेरोन लेवल है उनका। वी आर एब्सोल्युटली फक्ड। अब पता है मुझे हाथ से पता है, तू खासकर तुझे लग रहा होगा कि अरे जो इनको है, मतलब ये थोड़ी है कि मेरे को नहीं होगा। दीज वर लिटरली द गाइज जिन्हें नॉलेज थी, ठीक है। दे वर नॉट स्टूपिड, ठीक है, स्टूपिड बिल्कुल नहीं थे जैसे एवरेज बंदे की तरह। दे वर लिफ्टिंग, वो वॉक करते थे, एक्टिव लाइफस्टाइल था उनका। एंड दैट इज व्हाट दे हैव। समझ रहे हो मेरी बात? तू चूते की तरह जो तू बैठा सोच रहा है अरे इनके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ ऐसा थोड़ी होगा। ट्रस्ट मी भाई, तू ही है अगला। जैसे ही तू अपना टेस्ट कराएगा तो पता चलेगा तेरी गांड फट चुकी है। तेरा टेस्टोस्टेरोन इतना कम है कि मैं तुझे नहीं बोल सकता, तू खुद ही नहीं समझ पाएगा। एंड ये हमारी जनरेशन की डार्क रियलिटी नहीं, इट इज़ रियलिटी, ठीक है। डार्क लाइट की बात बाद में करेंगे कि ये डार्क है कि बनाई गई है, एब्सोल्युटली बुलशिट है जो भी है। एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव, दिस इज़ व्हाट वी हैव। हमारी जनरेशन के 200 टेस्टोस्टेरोन हो रहा है हमारी एज ग्रुप में, जब उनके 1000+ नैनोग्राम डेसीलीटर होना चाहिए था नेचुरली, क्योंकि इंसान बनाए गए थे वॉर के लिए, इंसान बनाए गए थे ट्राइबल वॉरफेयर के लिए, इंसान स्ट्रॉन्ग स्पीशीज पहन जो सर्वाइव करा, पूरी अर्थ कैप्चर करी। दिस इज़ वॉट आर लेवल इज़ राइट नाउ, ठीक है। मैं सच बोला, मैं झूठ नहीं बोला ना। प्राइवेसी रीजन की वजह से ऑफकोर्स मैं रिपोर्ट नहीं लगा सकता, मेरी होती तो मैं लगा देता, मैं भी अपना करवाऊंगा, थोड़े टाइम में लगवाऊंगा रिपोर्ट। बट किसी और की थी तो प्राइवेसी रिपोर्ट, प्राइवेसी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। समझो मेरी बात। दिक्कत ये थी कि उन दोनों ने एक सेम पैथोलॉजी से करा, उसका भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऑफकोर्स क्योंकि पैथोलॉजी वाले दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पैथोलॉजी ने कहा ये दोनों रिपोर्ट ठीक है। उस पैथोलॉजी की जो रेंज लिमिट थी वो 215 से लेके 250 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेके 800 समथिंग, ठीक है, ये थी। तो यानी उस हिसाब से ये दोनों बंदे बिल्कुल नॉर्मल आए। आप पैथोलॉजी की रिपोर्ट देखो, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। और जब एक बंदा, जैसे हम लोग को तो पता है, उन्हें भी पता है कि वॉट टेस्ट लेवल क्या होना चाहिए। हम जैसे बंदे के अलावा कोई नॉर्मल आदमी देखेगा, अरे देखो बिलो लाइन से तो ऊपर है, इसमें भी नॉर्मल लिखा है, वाओ। लेकिन तुम समझो भैंचोद नेचुरल लिमिट कितनी छूटी हुई है। तो अगर तुम देखो लोअर एंड ऑफ नेचुरल लिमिट, लेट्स से 300, ठीक है, क्योंकि मैंने गूगल पर निकाला ओवरऑल वर्ल्ड की, इंडिया की कम होगी ऑफकोर्स, तो वो 300 से लेके 1000 था। 300 किसका होना चाहिए? 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन उस बंदे का होना चाहिए जो 80 साल का बूढ़ा स्वीडिश गाय है एंड वो पूरे दिन अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करता है, वो स्मोकिंग भी करता है, वो ड्रिंकिंग भी करता है, ही इज़ लेजी और वो मस्त पिज़्ज़ा खाता है घर पे बैठ के। उसका होना चाहिए 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। समझो मेरी बात? दैट्स व्हाट लोअर लिमिट से, लोअर लिमिट वाला ये नहीं है इससे ऊपर है तो मैं ठीक हूँ, नहीं बहन जो इतना होना चाहिए उस बुढ़े आदमी को। और तू वो बुढ़ा आदमी नहीं बहन जो, तू जवान वॉर एज मैन है, जैसे कि मैंने पहले बताया। इतना कम टेस्ट होना इस मतलब, ठीक है ऑफकोर्स वो ये वीडियो देखें तो उन्हें ऐसा लगे ना मैं उन्हें टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत शर्मनाक बात है, ठीक है। एक नेचुरल, और इससे शर्मनाक नहीं है, ये दिखाते हैं डार्क रियलिटी ऑफ सोसाइटी एंड डार्क रियलिटी ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग राइट नाउ, जो कि फ्यूचर में तुम्हें बहुत बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ सकती हैं। सबसे पहले बात, तुम्हें डरना चाहिए। हल्का शुरुआत ये होता है, तुम्हें डरना चाहिए। इट्स स्केरी कि तुम एक पीक एज, एक वॉर एज में हो, और मोस्ट अच्छे चांसेस लेता हूँ, यू डोंट ड्रिंक एंड यू डोंट स्मोक एंड यू आर द फकिंग बैकबोन, द फकिंग फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी एंड यू हैव टेस्ट ऑफ अ लो 80-year-old man who drinks and smokes. You literally should be anxious, ठीक है, even though anxiety is very bad, लेकिन this is time where you should be anxious. Now, before मैं हल पे आऊँ, जाओ अपनी रिपोर्ट करवाओ and find out your testosterone and go and एंड्रोकोलॉजिस्ट होता है शायद उसे दिखाई जाती है, go and ask your a doctor for a professional advice.
आई एम नॉट अ फकिंग डॉक्टर, दैट्स इट। नाउ बात करते हैं, इट शुड बी स्केरी। अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू होल वर्ल्ड, तुम ही हो बैकबोन सोसाइटी की। तुम किसी भी अपने कंट्री में चले जाओ, तुम्हें बताना उस कंट्री का फ्यूचर कैसा है। लुक एट द गाइज जो कि 16 से लेके 26 के, दीज आर द गाइज जो आगे फ्यूचर डिक्टेट करेंगे। दीज आर गाइज जो बताएंगे कौन सा स्टेट या कौन सा कंट्री, नेशन आगे जीतेगा और बाकी सारे गुलाम बनेंगे। एंड fuck we are literally fucked। ठीक समझे मेरी बात? You are absolutely fucked और you are fucked also इसलिए क्योंकि अगर मेरे को आज बीमारी हो तो मुझे पता चल जाएगा कि यार मैं बीमार हूँ, यार अब अच्छा नहीं लग रहा, शरीर दुख रहा है, बीमार हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन लेट से तुम जब से पैदा हुए हो तब से अभी तक तुम्हारा शरीर गर्म रहता है, शरीर दुखता है और वही जितने भी फीवर के सिम्टम आते हैं, यू विल नेवर नो कि तुम्हें फीवर है। सेम एब्सोल्युटली फकिंग शिट। अगर तुम जब से पैदा हुए और अब तक तुम्हें अगर लो टेस्ट रहा है, यू विल नेवर नो कि तुम्हें लो टेस्ट है। समझो मेरी बात, यू विल नेवर नो अंटिल तुम ब्लड टेस्ट कराते हो। और ये सेम बात मैं किसी रीज़न से मैं भी करवा नहीं पा रहा हूँ, जस्ट एक बार वो रीज़न क्लियर हो जाए फिर मैं ब्लड टेस्ट कराता हूँ। बिकॉज क्योंकि अगर लेट्स से मेरा भी अगर लो टेस्ट होता है, आई विल नेवर नो, क्योंकि मैं उसके साथ जी रहा हूँ, मुझे वही नॉर्मल लगता है। एंड दिस इज़ अनदर एब्सोल्युटली फकिंग डार्क रियलिटी जो तुम्हें थोड़ा सा तो एंशियस करना चाहिए, थोड़ा सा तो डरानी चाहिए। अब जो हल है उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले एक चीज़ होने वाली है, वो है लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल में मैं सिर्फ एक ही वो चित्र या फिर एक ही फ़ोटो इसलिए लाया हूँ, उसका भी रीज़न है। तो अगर तुम चित्र थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे होगे तो एक सूरज है जो निकल रहा है, जिसका मतलब ये है कि यू हैव टू जस्ट बी ट्रू टू योर सर्केडियम रिदम, टू योर नेचुरल बॉडी एडेप्टेशन। व्हाट आर बॉडी इज़ मेड फॉर इस, अगर मैं देखूँ तो मैं बॉडी बनी है सुबह उठने के लिए, उठते ही सूरज देखने के लिए, जैसे सूरज निकलता है वो सूरज के लिए तुम्हारी छाती पे पड़ने के लिए, और वो छाती पे पड़ के तुम बहुत सारा विटामिन डी लो, तुम चलते रहो, तुम हाई फैट मील्स लो, तुम और लोगों से बात करो, यू गो फॉर समथिंग हार्ड, जैसे कि हंटिंग, या फिर ऑफकोर्स नॉट डेली, ठीक है, हंटिंग डेली नहीं, गोइंग फॉर हंटिंग डेली इज एब्सोल्यूट बुलशिट। ऑफकोर्स वीक में 2 बार या वीक में 1 बार गो फॉर समथिंग एब्सोल्युटली हार्ड, इसमें तुम्हारा पूरा शरीर टूट गया है। You do this thing and that's what natural human is made for, your lifestyle is made for, but harsh reality, the fucking world is made of भूसड़ी। कोई बच्चा आज की दुनिया में ऐसा है नहीं जो अपना विटामिन डी बिना सप्लीमेंट के पूरा कर सकता है। एक बच्चा मुझे बता दो, मैं तो मान जाऊँगा। सारा तुम सुबह उठते ही ऑफकोर्स घर पूरा ढका हुआ है, घर से तुम निकले, पिताजी तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ के आए, वो भी बाइक से प्रेफरेबली, ठीक है, कुछ तो कार से जाते हैं जो अमीर चूहे, पैदल छोड़ के तो बेस्ट है, कोई बाइक से। तो उसके बाद तुम बस में बैठे, कवर्ड हो गया, फिर से बस से स्कूल गए, स्कूल से क्लास में घुसे, ग्राउंड में 5 मिनट भी खड़े नहीं हुए तुम, पूरे दिन क्लास कवर्ड, क्लास से आए घर से ट्यूशन कवर, ट्यूशन से फिर घर कवर, घर से सोना, फ़ोन, उसके बाद अगले दिन का सेम शूट, सब कवर। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो इतनी विटामिन डी ले रहा हो कि वो डेफिशिएंट ना हो। इतनी तो छोड़ो कि वो टेस्टोस्टेरोन मैक्सिमाइज़ कर पाए, वो हेल्दी एंसेस्ट्रल बच्चों की तरह हो सके जो कि हेल्दी होते हैं, इनकी बोन थिक होती थी। मैं अपनी बात करूँ, आई वॉज एब्सोल्युटली फक्ड। अगर मुझे कोई नॉलेज देता मैं भी 14-12 साल में, मैं कितना इम्प्रूव हो जाता गॉड नोज, ठीक है, लेकिन आई वॉज एब्सोल्युटली फक्ड। यू हैव टू बी नेचुरल टू योर लाइफ स्टाइल, ठीक है। अब अगर तुम नहीं हो सकते, क्योंकि ऑफकोर्स वर्ल्ड ऐसा बना ही हुआ है, उसके बारे में अगले बात करते हैं, हैक कैसे करना है इसे, इससे पहले भी आता है। यू आर मेड फॉर मूविंग, तो एटलीस्ट 10 के स्टेप जो लोग कहते हैं वो सही में एटलीस्ट 10 के स्टेप ही है। प्रेफरेबली क्या होना चाहिए, तुम पूरे दिन चलते रहते हो, जितने दिन ऑफकोर्स नहीं कर सकते, जितने दिन काम करो, काम करने के बाद फ्री टाइम मिले तो चलते रहो। ये होना चाहिए तुम्हारा प्रेफरेबल शेड्यूल। योर बॉडी इज़ मेड फॉर मूविंग। तुम्हारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, उनने जो वाइड हिप थे उन्हें थिक इसलिए, जो हमारे वाइड हिप थे उसे नैरो इसलिए करा जिससे कि हमारे पास चलने की एबिलिटी आए। हम पता है गोरिल्ला के इतने वाइड हिप इसलिए होते हैं, वो 4 पैर से चलता है। हमारे एंसेस्टर ने उसे छोड़ा तो एटलीस्ट उनके जो बलिदान है, जिसकी वजह से आज हम गोरिल्ला के स्पीशीज़ को जू में बांध के रखते हैं, उसका थोड़ा सा इज्जत करो। लिव लाइक दैट, ठीक है। मीट खाओ, वी आर ओमनीवोर्स, ठीक है, और ओमनीवोर्स में भी वी आर मेजॉरिटी कार्निवोर। तो पेल के मीट खाओ, पेल के फैटी फूड खाओ, डोंट गो फॉर वीगनिज्म। एंड मैं तो वेजिटेरियनिज्म के भी खिलाफ हूँ, लेकिन ठीक है, ऑफकोर्स वेजिटेरियन हो के तुम एक बार को मैं थोड़ा तुम्हें मान सकता हूँ, लेकिन वीगनिज्म के लिए फक ऑफ टू वीगनिज्म अंटिल एंड अनलेस यू आर अ फकिंग मल्टी-मिलियनर और योर डैड इज़ अ मल्टी-मिलियनर, ही सपोर्ट्स योर एवरीथिंग, उसके अलावा नहीं जाओ। नाउ अब बात करते हैं, ठीक है भाई, लाइफस्टाइल से तो नहीं कर पा रहे, नाउ हाउ टू हैक शिट है ना,
हैक का सबसे पहला और सबसे खतरनाक नियम या फिर सबसे इम्पोर्टेंट नियम ये होगा सप्लीमेंट। देख भाई, ह्यूमन अब ऐसे नहीं रह पाते ऑल हेल्दी और नेचर जैसा कि उन्हें रहना चाहिए, एंड इट्स एब्सोल्युटली हार्ड। ये बहुत अजीब चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन इट्स रियलिटी। लेकिन हम ह्यूमन ऑफकोर्स साइंस में डेवलप हुए, तो हमने एक ऐसी चीज़ बनाई जिससे हम इसे सिमुलेट कर सकते हैं। हम 100% वैसा नहीं हो सकते, लेकिन ऑफकोर्स हम उसके काफ़ी गेंस ले सकते हैं, और वो एक चीज़ है सप्लीमेंट्स। तो मैंने कई बार के अपना ब्लड टेस्ट कराओ, नहीं करवा पा रहा, मुझे रीज़न नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट जो तुम्हें डेफिशिएंसी है उनको सप्लीमेंट से पूरा करो। विटामिन डी इज़ मस्ट, जिंक इज़ मस्ट। हो सके तो अगर तुम अंडे वंडे ज़्यादा नहीं खाते तो ट्राई टू हैव ओमेगा 3 फिश ऑयल्स है ना, ये सब, दीज आर मस्ट सप्लीमेंट। ठीक है, प्रोटीन ऑफ कोर्स है ना, क्रिएटिन इज़ नॉट मस्ट बट इट विल हेल्प। ठीक है, प्रोटीन इज़ अ मस्ट। ये सप्लीमेंट तुम्हें लेने पड़ेंगे। नाउ यू कैन रो सकते हो कि मुझे पैसे आई डजेंट केयर, मैं तुम्हें एडवाइस देने आया हूँ, मैं चाहे तुम्हारा रोने सुनने नहीं आया हूँ। These supplements are the one of the hack that I use and I will keep using it क्योंकि ऑफकोर्स सुबह उठो, पूरे दिन सन में बैठो, काम कौन करेगा? सुबह उठो, पूरे दिन इधर चलते रहो तो फिर काम कौन करेगा? एंड ज़िंदगी में आए तो काम कर प्यारे। फिर अब अगर मैं बात करूँ तो उसके अलावा मैं क्या यूज़ करता हूँ, उसके अलावा वो है सर्केडियन रिदम हैकिंग। टिपिकली क्या होता है, तुम्हारी बॉडी नेचुरल सर्केडियन रिदम के बनी है, सुबह उठो, ये वो करो, एक्सरसाइज चीज़ें जो तुम्हें मैंने पिछले स्लाइड में बताई, लेकिन तुम इसे हैक कर सकते हो इफ़ योर शेड्यूल इज़ लाइक मी। तो मैं टिपिकली लेट नाइट तक जागता हूँ, बिकॉज यही वो टाइम होता है, इस टाइम मेरे पास फुल साइलेंट और ये सब बेनिफिट्स होते हैं। मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ आराम से, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बाहर नॉइजेस नहीं होगी, ये सब। तो मुझे लेट जागना इज़ लाइक वन ऑफ द नेसेसिटी जो कि मुझे इस करियर ऑप्शन के लिए चुननी पड़ती है। तुम्हारी कोई और हो सकती है। वॉट यू हैव टू डू इज़ हैक योर ब्रेन। हैक योर ब्रेन कैसे? अपने ब्रेन को ऐसा दिखाओ कि इट्स नेचुरल। ठीक है, दिस इज़ हाउ योर सर्केडियन रिदम एक्ट्स। सुबह हुई, एक ऐसे कमरे में सो जहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती, लिटरल सनलाइट नहीं है, तो सुबह उठो, उठती सनलाइट देखो। तो तुम 11 बजे डेली उठोगे लेट्स से, और 11 बजे सनलाइट देख रहे हो, तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि सुबह 11 बजे ही होती, क्योंकि वो पूरे टाइम एक अंधेरे कमरे में था। दीज आर सम सटल हैक। ठीक है, ऐसा करो, एक काम करो, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तुम क्या कर सकते हो, अगर इफ़ यू आर सीरियस ऑन दिस, जाओ सर्केडियन रिदम इम्प्रूव पे वीडियो देखो, वीडियो के सारे पॉइंट उठाओ और वो लेट पे लगा दो। जैसे कि वो कह रहा है 6 बजे उठ के सूरज देखो, 11 बजे उठ के सूरज देख। वो कह रहा है 9 बजे से लाइटें सारी बंद कर दे, जो भी करो तू, क्या अगर तू 3 बजे सोता तो 2 बजे से कर। एंड ये सारी चीज़ें यूज़ करो। तो तुम्हारे ब्रेन को जस्ट उसे थोड़ा सा बुद्धू बनाना, थोड़ा सा रीसेट करना है थोड़ा सा। जैसे कि तुमने देखा होगा, जब एक आदमी एक देश से दूसरे देश जाता, थोड़ा दूर वाले, तो उसको दिक्कत होती है थोड़ी देर सर्केडियन रिदम ठहराने में, लेकिन बाद में वो दिक्कत सॉल्व हो जाती है। सेम मैं तुझसे कहूँगा, बी द गाय एंड डू इट। ठीक है, बी द मैन, सॉरी गाय तो ये करेंगे ही नहीं, बी द मैन। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिसर्च सम स्टूपिड स्टफ, चैट जीपीटी से पूछ लो, टाइम भी नहीं लगेगा अब तो। एंड इम्प्लीमेंट इट टू लेट। ठीक है, अपने ब्रेन को थोड़ा बुद्धू बनाओ, और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ब्रेन थोड़ा बुद्धू है, सुबह हमने में वो मान जाता है। थर्ड चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ, एब्सोल्युटली फकिंग डोंट केयर। सो यार देख, मेरी प्रायोरिटी अभी सेट है, आई वॉन्ट टू डू सम फकिंग थिंग्स, देयर आर सम फकिंग गोल, सम लिटल गोल जो कि मैंने सेट करे हैं, आई वॉन्ट टू अचीव दैम। एंड उसके लिए मुझे अगर अपनी थोड़ी हेल्थ सेक्रीफाइस करनी पड़े थोड़े टाइम तक के लिए, उसके बाद में रिकवर कर सकता हूँ, आई एम ऑन इट। 80-20 रूल के हिसाब से देखूँ मैं अगर, तो मैं वो 20% चीज़ें करूँ जो मुझे 80% रिजल्ट दे रही है। नाउ नेक्स्ट 80% चीज़ें मुझे 20% रिजल्ट देंगी, आई विल नॉट डू दैम। समझो मेरी बात, आई विल लिटरली नॉट डू दैम। उसका सीधा एक रीज़न है, आई हैव गोल्स जो अभी मेरी प्रायोरिटी है बिफोर माई हेल्थ एंड बिफोर एवरीथिंग। अब इससे पहले तुम रोने लगो कि अरे हेल्थ पहले आती है, हेल्थ इज़ वेल्थ, और जो भी मैंने बचपन में सुने थे, दैट्स एब्सोल्युटली बुलशिट। अगर तुम अपने अभी जिस भी गोल पे हो, तुम मैं नहीं बोल रहा, कोई भी गोल हो सकता है तुम्हारा, आई डोंट केयर फॉर योर फकिंग गोल, जस्ट अचीव दैट मदरफकर। जिस तुम्हारा गोल है वो प्रायोरिटी है, यू कैन रिकवर योर हेल्थ, यू कैन बी मोर हेल्थियर फ्यूचर। जो भी प्रायोरिटी है उस पर सेट हो, एंड दैट्स हाउ मैस्कुलिन मैन लिव, बी द मैन। रुक जाओ, बाइसेप फ्लेक्स सही से कर यो। ये मेरा हैकिंग का तरीका है, एंड आई एब्सोल्युटली डोंट केयर अगर मुझे थोड़ी हेल्थ सेक्रीफाइस करनी पड़ी है, बिकॉज दैट्स हाउ आई लिव। ठीक है, जब मैं एक्सट्रीम हेल्थ सीजन में जाऊंगा तो मैं थोड़ा वर्किंग आवर्स सेक्रीफाइस करूंगा ना, एब्सोल्युटली डोंट केयर। मैं एक टाइम पे गया था एक्सट्रीम हेल्थ सीजन में, मतलब सर्दियों का टाइम था, तो मैं एक्सट्रीम वॉकिंग और सनिंग माई बॉस तो नहीं कहूँगा, बैक एंड एवरीथिंग, ईटिंग नो जंक फूड, नो बाहर का फूड, जस्ट मेटल शेट एंड होल फूड, नो कुछ भी ऐसा बाहर से ज़्यादा मैगी वैगी कुछ भी नहीं,
सिर्फ होल फूड एंड ऑल फ्रूट्स एंड दही और प्रोटीन इस थाली, ऐसे मैं सीज़न पे जा चुका हूँ. तब मैंने बहुत सारी काम वाम सेक्रीफाइस करा था, एंड नाउ आई एम सेक्रीफाइसिंग दैट, है ना. इट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर मी. ठीक है, तुम्हारे लिए भी इट्स फाइन, अगर इफ़ यू आर नॉट ऑन दैट सीजन.